तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट लेसन यानी लेसन नंबर 4 के अंदर। अब तक प्रोग्राम चुप था, आज से प्रोग्राम आपसे बातें करेगा। सोचो अगर कैलकुलेटर आपसे नंबर ही ना पूछे तो कैसे काम करेगा। प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट लेवल है इनपुट। इनपुट मतलब यूजर से डेटा लेना। चलो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे टीचर अटेंडेंस लेते हैं ना, नाम पूछते हैं, डॉक्टर पेशेंट से एज पूछता है, प्रोग्राम भी पूछेगा। चलो मैं आपको इसको सिखाता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक ये इंस्टॉल करना है, जिसे हम बोलते हैं कोड एडिटर। पीकेजी इंस्टॉल। मैंने तो पहले से इंस्टॉल कर रखा है, बट आपको कहेगा देखना। देखो मैंने कहा मेरा ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा था। अब इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको नैनो लिखना है, उसके बाद एंटर मारना है। ठीक है, तो ये हमारा कोड एडिटर के अंदर खुल गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। बेसिक आपको इनपुट लेना सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे नेम। ठीक है, उसके बाद हम इसको इक्वल्स टू का निशान डालेंगे, ये इक्वल्स टू। ठीक है, एंड देन स्पेस। उसके बाद हम लिखेंगे इनपुट। अब ये जो इनपुट है ना, ये फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये यूजर से उसका नाम पूछेगा। फॉर एग्जांपल कुछ भी पूछवा सकते हो आप, नाम, एज, क्या। जैसे कि अब हम लिखते हैं अपना नाम लिखो, एंड ये डाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं आपको बताऊंगा ये जो मैंने जो कॉलन डाला है ना, ये जो रेशियो का निशान डाले क्यों डाला, और इस थोड़ी स्पेस डाल के इसको यहाँ पर ये मुझे कीवर्ड्स के डाल देता हूँ, एंड देन इसको मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट लिखें, ये यहाँ पर दोबारा से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, एंड यहाँ पर एक कैसा करते हैं, थोड़ा सा यूनिक दिखे इसलिए ही कर रहा हूँ। ये मुझे लगाना है ये वाला कॉमा, एंड यहाँ पर इसको मुझे हल्की स्पेस देके यहाँ पे नेम लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये मैंने लिखा है कोड एडिटर, यानी कि जो नैनो है ना वो हमारा कोड एडिटर है। उसके अंदर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिससे मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। इनपुट कैसे लेगा वो भी दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे कि मैंने अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा नेम। ठीक है, नेम मेरा क्या था, वेरिएबल, एंड उसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, इक्वल टू का निशान लगाया मैंने, वहाँ पे लिखा इनपुट। वहाँ पे वो यूजर से पूछेगा आप अपना नाम लिखो, वो अपना नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट क्या कराया, हेलो। अब हेलो लिखकर मैंने क्या किया, कॉल किया वेरिएबल को, नेम को। तो हेलो जैसे लिखोगे जो आपका नाम होगा उससे आगे नेम लिख के आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से बताता हूं। इनपुट एक फंक्शन है, यूजर से वैल्यू लेगा वो। ठीक है, यूजर लिखेगा वो वेरिएबल में स्टोर होगा। प्रिंट से डिस्प्ले करते हैं। तो देखो मैंने आपको एक एक करके सब बता दिया। इनपुट से क्या करते हैं, यूजर से वैल्यू लेते हैं, जो यूजर लिखेगा वो वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, प्रिंट से डिस्प्ले करते हैं। पहले तो आपने देखा कि मैंने नैनो एडिटर के अंदर ये मैं कोड लिखा। अब मुझे इसको सेव करना है, तो मुझे कंट्रोल एंड ओ प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको नाम लिख दूंगा। मैं इसको लिखूंगा यूजर in.py, क्योंकि देखो ये पाइथन की जो फाइल सेव होती है हमेशा .py से होती है, इसका मतलब होता है पाइथन। अब मैं इसको एंटर करूंगा। ठीक है, देन मैं Ctrl+X दबा दूंगा। अब देखो तो मुझे वो फाइल को कैसे रन करना है, यहाँ पे लिखना है पाइथन स्पेस हमारी फाइल का नेम यूजर in.py।
देखो अब वो यूजर जो हमारा प्रोग्राम था रन वगैरह कह रहा है अपना नाम लिखो, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ सम्राट, जैसे एंटर करूंगा उसने मेरा नाम क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो अब एक आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूँ। देखो कैसे, जैसे कि मुझे यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा एज ये इक्वल टू, ओके, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा इनपुट का फंक्शन, ठीक है, फिर मैं ये कोड्स, अब मैं लगाऊंगा एज, ओके, उसे लिख देता हूँ यूजर से एज लिखो, ओके, देन ये कोलन एंड कॉम, इसको थोड़ा स्पेस में डाल देते हैं। ये मैं इसलिए चाहता हूँ ताकि वो जो यूजर से इनपुट लेना वो थोड़ी अलग दिखे, इसलिए मैंने कोलन लगा के जो इन्वर्टेड कॉमा है वो थोड़ा दूर लगाया है, थोड़ी स्पेस देखिए, ओके। तो मैं एंटर करूंगा और इसके बाद मैं प्रिंट लिखूंगा, ठीक है, ओके, एज लिखते हैं एंड हम इसको प्लस करते हैं 5, देन इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब मुझे कंट्रोल प्लस ओ दबाना है, अब फाइल का नाम देना है। अभी देखना हमें ना एरर आएगा, तो मैं इसको ERR करके .py करके सेव कर देता हूँ, ठीक है, एंड मैं कंट्रोल X दबाता हूँ। अब मुझे वो फाइल को रन करना है, देखना रन नहीं होगा, एरर आएगा, देखना पाइथन स्पेस ERR.py एज लिखो, मैं लिखता हूँ, देखो एरर आ गया। क्यों एरर आया? हमारे प्रोग्राम के अंदर जो हमने इनपुट ली है, जब वो प्रिंट के अंदर ना स्ट्रिंग और नंबर एक साथ अलाउड नहीं होते हैं, कभी भी प्लस नहीं होगा। मैंने प्रिंट में क्या किया, मैंने एज और स्ट्रिंग जो क्या था नंबर को अलाउड करा, यानी इंटीजर। मैं स्ट्रिंग और इंटीजर को एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे दोबारा से को दिखाता हूँ, नैनो, ठीक है, मैं वो प्रोग्राम दोबारा से बनाएंगे, थोड़ा सा फेरबदल करेंगे, क्योंकि जो इंटीजर है, इंटीजर को मुझे अलग से उसमें लेना पड़ेगा प्रोग्राम में, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इंट लेना पड़ेगा, ये इंटीजर, फिर उसके बाद मुझे फिर फंक्शन लेना पड़ेगा उस जो इनपुट था यूजर से इनपुट लेने के लिए, फिर मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ठीक है, एंड अब वो चीज काम करेगी एज, ठीक है। अब मैं लिखो, ठीक है, इसके बाद स्पेस, और इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, अब मेरे जो है इंटीजर प्लस स्ट्रिंग दोनों आएंगी, एज प्लस 5, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस ओ करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा इंट ER इंटर.py, एंटर मारा, कंट्रोल एंड X। अब मैं वो फाइल रन करूंगा, पाइथन इंटर.py, देखो अब भी एरर आया, क्यों आया? अब ये बताओ क्यों एरर आया? अब देखो क्या दिखा रहा है वो, क्या गलत हुआ, देखो गलत क्या चीज हुई है, ध्यान से देखो, आप बताओ, बता सकते हो क्या गलती करी है? चलो मैं बताता हूँ, गलती है देखना, बहुत, क्योंकि ये हर कोई गलती करता है, मैंने इसीलिए जानबूझ के आपको गलत करके दिखाया, ताकि अभी भी मैंने कहा था ना आ जाएगा, पर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रैकेट ली, इनपुट की ब्रैकेट ली, देखो बहुत ये जो मिस्टेक होती है ना, ये वाली मिस्टेक हमें उसमें भी दिखती है, हमारा जो होता है जहाँ हम एक्सेल करते हैं ना, एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये वहाँ पर भी होती है मिस्टेक्स, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। देन इसके बाद मुझे ये लगाना है, क्योंकि देखो जितनी ब्रैकेट ली है उतनी लगी, यहाँ पे 2 ब्रैकेट थी, फिर मैंने यहाँ पे एक ही बंद करी, तो मुझे दूसरी ब्रैकेट को भी बंद करना था,
ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट एज +5, अब मैं इसको Ctrl+O करूँगा, उसके बाद in.py करके करता हूँ खाली से, ठीक है, एंड Ctrl+X दबाता हूँ। अब पाइथन को रन करेंगे, in.py। अब देखो, अब यहाँ से मैं एज लिखूंगा 5। अब देखो रन हुआ ना, क्योंकि अगर आपने जितनी ब्रैकेट ली हैं, शुरुआत में हमने इंट लिया, यानी कि इंटीजर, मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था इंटीजर क्या होता है, जो नंबर होते हैं वो इंटीजर होता है। और अगर हम खाली इनपुट ले लें और उसके साथ हम क्या करें, हम इंटीजर को भी प्रिंट करें तो वो नहीं होगा, एरर आ जाएगा। और अगर हमने इंटीजर ले रहे हैं तो जितनी ब्रैकेट लेंगे उतनी ब्रैकेट्स को बंद भी करना है। अगर आप बंद नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, वो एरर देगा, और जैसे बंद करोगे तो आपका क्या करेगा, आपका वो रन कर देगा प्रोग्राम को, ठीक है। तो चलो आपके लिए एक ना मिनी प्रोजेक्ट, फ्यूचर एज प्रिडिक्टर के, मतलब कि एज को प्रिडिक्ट करना, ठीक है। चलो बना के देखते हैं, आप भी बनाना, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है एक तरीके का। यहाँ पे मैं लेता हूँ नेम, और उसके बाद यूजर से इनपुट लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़र का नाम, ठीक है, एंड ये कोलन, फिर उसके बाद मुझे ये इसके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, एज लेनी है, एज के लिए भी फिर ये यूज़ करेंगे। फिर मैं लूँगा इंट, क्योंकि अब एज तो हमेशा न्यूमेरिक में होती है। उसके बाद इसको इंट लूँगा, फिर इनपुट लूँगा, फिर लूँगा, ठीक है। उसके बाद ये एज कोलन स्पेस, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब देखो यहाँ पर वही गलती नहीं करनी जो पहले बताई थी आपको, दोबारा से डबल, क्योंकि दो हैं तो दो ही लगेंगे। उसके बाद थोड़ी स्पेस डाल दो, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर। उसके बाद इक्वल्स टू एज +10, थोड़ी स्पेस डालते हैं, थोड़ी स्पेस, ओके। तो अब मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट नेम, ठीक है, कोमा, दस साल बाद, ठीक है। उसके बाद इसको भी कोमा, इन्वर्टेड कोमास, फिर कोमा, फिर मैं लिख दूंगा फ्यूचर कोमा, फिर उसके बाद ये लगा लेते हैं साल के होंगे, एंड उसके बाद हम इसको एंटर मार देंगे। फिर मैं इसको Ctrl+O करूँगा, इसके बाद लिख दूंगा FUT future.py, एंटर। अब उसके बाद मुझे Ctrl+X करा, अब मैं उसको रन करूँगा फाइल को, python.future.py, नेम, ओके, सम्राट, एज लिख देते हैं। देखो हमने एक छोटा सा क्या बनाया, प्रोग्राम बनाया, जिसमें मैंने उनने यूजर से नाम पूछा, भाई क्या नाम होगा, मैं नाम डाला, एज डाली मेरी अभी कितनी है, उसके बाद सम्राट 10 साल बाद 40 साल के होंगे। तो ये एक सिंपल सा एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया फ्यूचर एज प्रेडिक्टर का, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है, ठीक है। करना क्या था दोबारा से आपको बता दूं, पहले मैंने नेम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने यूजर को इनपुट दी,
कि यूजर से इनपुट लिया, नाम लिखे वो, फिर उसके बाद मैंने एज लिया एक वेरिएबल, उसके बाद मुझे यूजर से, क्योंकि एज हमेशा न्यूमेरिक में आती है तो मुझे इंट की जरूरत पड़नी थी, यानी कि इंटीजर, फिर मैंने इंटीजर के लिए भी इनपुट ली यूजर से, ठीक है। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर क्या किया मैंने फ्यूचर को इक्वल टू किया एज प्लस 10, यानी मैं 10 साल बाद 40 का हो जाऊंगा, ठीक है। अब आपका एक है होमवर्क, आप लो वेट को लो और उसको डबल करो, ठीक है। और हम जो नेक्स्ट लेसन करेंगे उसके अंदर करेंगे हम डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं आप।